नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना अक्टूबर महीने का साइंस विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है और आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा द वाला, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। दूसरा देख लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो भाई साहब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है ये आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला MgCl2। MgCl2 आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, कितना होता है? 16 होता है। 16 आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिंक धातु का प्रतीक है। तो जिंक धातु का प्रतीक क्या है यह आपको बताकर लिखना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला Zn। Zn आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। एंड इसके साथ ही यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब यहां पर पहला देख लीजिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है ये आपको बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कितनी? 3 होती है। दूसरा देख लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का क्या कहा जाता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा परमाणु द्रव्यमान। लिख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान, यह आपको लिखना होगा यहां पर किसका? दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 6। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या 6 होती है, यह आपको लिख देना है। अब आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर तीसरा प्रश्न जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना है जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो देख लीजिएगा आपका पहला जिसमें पूछा है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बताना होगा। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा IUPAC, या आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। ठीक है, और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र आपको बताकर लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा Cu कोष्टक के अंदर NO3 कोष्टक बंद 2, ये आपको लिखना होगा कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, इसके साथ ही आपका चौथा दिया है अणु और परमाणु में 2 अंतर बताकर आप सभी को लिखना है। किसमें? अणु और परमाणु में 2 अंतर बताना है। एंड इसके साथ ही आपका अथवा दिया है रासायनिक सूत्र की परिभाषा
आप सभी को लिखना है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। पांचवा दिया है आपका परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करके आपको लिखना है, अथवा आपका दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप सभी को बताना है। इसके साथ ही आपका छठा दिया है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर, कितने अंतर? 3 अंतर बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में 3 अंतर, आप सभी को बताना है। सातवां देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकी मॉडल स्पष्ट करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदु के आधार पर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना मतलब अंतर बताना है, ठीक है। 4 अंतर आपको बताकर लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेस्ट पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मतलब उत्तर बता देता हूं। तो आप सभी देख लीजिएगा फुल सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा, जिसमें अणु तथा परमाणु में अंतर बताकर लिखना होगा, ठीक है। 2 अंतर आपको लिखना है टेस्ट में। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न का आंसर, ठीक है। चौथे की बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को मिल जाएगा 5वें प्रश्न का उत्तर। किसका? 5वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 5वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें पूछा गया था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखिए। ओके, इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 6ठे प्रश्न का आंसर मतलब उत्तर। 6ठे की बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को मिल जाएगा 6ठे प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें समस्थानिक एंड संभारिक में अंतर बताना है, ठीक है। अंतर बताकर आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें रदरफोर्ड का नाभिकी जो मॉडल है उसको समझाकर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में 4 अंतर बताना है, ठीक है। 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा, मतलब ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।